अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सवेरा खान। चलते हैं वीडियो में जाने। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल है चाइना दी एंड। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखते हैं इस वीडियो की डिटेल क्या है। टाइटल की ट्रांसलेशन आई है कुछ चीन के खात्मे का ऐलान। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स प्ले। एक देश का एक ऐसा खास राज्य जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और इसीलिए वो अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, वो भी पिछले 70 सालों से। और 1990 से लेकर 2017 के बीच में तो आतंकी घटनाएं बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। पिछले 7-8 सालों में उन पर लगाम लगी है। अब आप सोच रहे होंगे मैं कश्मीर की बात कर रहा हूं। नहीं, मैं भारत के कश्मीर की नहीं, दरअसल मैं चीन के कश्मीर की बात कर रहा हूं। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर ये मैप देखिए चीन का। ये है पूरा चीन का नक्शा और इसमें जो ये डार्क कलर का इलाका है ये है चीन का शिनजियांग राज्य। इसे चीन का कश्मीर कहा जाता है क्योंकि जैसी हालात पिछले 70 सालों में कश्मीर में हुए हैं, ठीक वैसी ही स्थिति, बल्कि ये कहिए उससे भी बदतर स्थिति पिछले 70 सालों में चीन को शिनजियांग में झेलने को मिली है। और मैं कश्मीर से भी बदतर क्यों कह रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि कश्मीर में आतंकवाद इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान वहां से आतंकी भेजकर हमला करवाता है, आतंकियों को हथियार और पैसे से सपोर्ट करता है। शिनजियांग में ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर चीनी सरकार के खिलाफ लड़ने वाले उइगर मुसलमानों को ना तो चीन के दुश्मनों का साथ मिला, ना ही अरब के मुसलमान देशों का, और वो अपनी लड़ाई खुद से ही लड़ते आए हैं। और खुद बिना सपोर्ट के भी उन्होंने इतने भयंकर घाव दिए हैं चीनी सरकार को और चीन की सेना को कि आप सोच नहीं सकते। विकिपीडिया पर इसका एक स्पेशल पेज है, आप पढ़िएगा कभी। लेकिन आज मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, इसका कारण है ये खबर। दरअसल सीरिया में मौजूद उइगर लड़ाकों ने चीनी सरकार को धमकी दे दी है कि सीरिया को हमने खत्म कर दिया है और सीरिया में जैसा हाल हमने बशर अल असद का किया वैसा ही हाल अब हम शिनजियांग में शी जिनपिंग का करेंगे और शिनजियांग को चीन से आजाद कराने की लड़ाई अब हम शुरू करेंगे। और ये धमकी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए बहुत ही डेडली मानी जा रही है। ऐसा क्यों, वो समझने से पहले इन लड़ाकों की हिस्ट्री आप थोड़ी सी समझ लीजिए। दरअसल जो ये चीन के शिनजियांग राज्य में, जिसे चीन का कश्मीर कहा जाता है, वहां पर जो मुस्लिम्स रहते हैं वो अरब मुस्लिम्स नहीं है, वो उइगर मुस्लिम्स हैं, यानी कि तुर्की वाले मूल के। जैसे कि तुर्की में, तुर्कमेनिस्तान में या शिनजियांग में जो मुस्लिम रहते हैं वो अरब नहीं होते, वो टर्किश मूल के होते हैं। इसीलिए शिनजियांग में चीनी सरकार के अत्याचारों से भागकर जब भी कोई वहां पर उइगर मुस्लिम भागता है ना, तो वो सीधा पहुंचता है तुर्की और वहीं पर शरण लेता है। और पिछले कई साल से अमरीकी सेना तुर्की की सेना के साथ मिलकर वहीं पर इन युवा उइगर मुसलमानों को हथियारों की और लड़ने की ट्रेनिंग दे रही थी। और इस ट्रेनिंग को आजमाया गया हाल ही में हुए सीरिया तख्तापलट में। दरअसल जो बशर अल असद के खिलाफ तख्तापलट हुआ उसमें इन उइगर मुसलमानों को, जिन्हें सालों से ट्रेनिंग दे रहा था तुर्की और अमेरिका, इन्हें लड़वाया गया। देखा गया कि ये कैसे लड़ सकते हैं, कैसे ये तख्तापलट कर सकते हैं, और इन्होंने बखूबी वहां पर काम किया। और वहीं से अब चीन को धमकी दिलवाई गई है कि अब सीरिया में हमारा काम खत्म हुआ, हमारी ट्रेनिंग पूरी हुई और अब हम रुख करेंगे चीन का, और चीन में भी शिनजियांग का। और ये खबर चीन के लिए बहुत ज़्यादा डेडली है क्योंकि आप खुद सोचिए कि पिछले 70 सालों में जिन उइगर मुस्लिम्स को दुनिया में किसी ने भी सपोर्ट नहीं दिया और उसके बावजूद उन्होंने चीन को इतने घाव दिए, हजारों चीनियों को मारा और भड़का कर रखा अपनी आज़ादी की लड़ाई को, अब उन्हें अचानक से अमेरिका, तुर्की से हथियार मिलने लग जाए, पैसा मिलने लग जाए, सपोर्ट और इंटेलिजेंस मिलने लग जाए, तो वो चीन में क्या कोहराम मचाएंगे। और इसीलिए इस धमकी से चीनी सरकार डरी हुई है। और कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि चीन यहाँ पर रूस के संपर्क में है कि किसी भी तरीके से सीरिया के अंदर फिर से हवाई हमले करो और इन उइगर मुस्लिम्स को वहीं पर मार गिराओ ताकि ये चीन तक पहुंच भी ना पाए। और इसीलिए भले ही सीरिया में तख्तापलट हो गया हो, सरकार पलट चुकी हो जो रूस के समर्थन वाली थी, लेकिन फिर भी आने वाले हफ्तों में अगर आपको सीरिया के अंदर रूसी सेना हवाई हमला करता दिखे तो समझ जाना
वो किसके इशारे पर हो रहा है। लेकिन आने वाले समय में चीन के शिनजियान और उइगर मुस्लिमों की जो एक्टिविटी है उस पर नजर रखनी होगी, और चीन के अंदर क्या हो रहा है उसकी सारी डिटेल, सारी खबर आपको यहीं देखने को मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जी जनाब, तो यूँ समझ लें कि वो बातें जो अक्सर हम वीडियो में मतलब कहीं ना कहीं सुनने में आती थी कि चाइना में मुसलमानों पे जुल्म होता है या चाइना किस तरीके से मुसलमानों पे जुल्म करता है, वो हम तक नहीं पहुंचती बातें। वैसे चाइना की जो एक जुल्म है मुसलमानों पे या कहीं पर भी चाइना के अंदर, वो बाहर क्यों नहीं आता? क्योंकि चाइना की सब कुछ बनाया हुआ है अपना है, इसका गूगल अपना, उसका यूट्यूब अपना, उसके टिकटॉक ऐप भी अपने, सब कुछ इसका अपना है। सबसे मेन वजह ये कि चाइना ने अपने आप को इंटरनेट में आइसोलेट किया हुआ है। उसने पूरी अपने कंट्री को एक कवच मतलब एक क्या बोलेंगे, बॉर्डर बनाया हुआ है एक अपने इर्द गिर्द, जिसमें ना इंटरनेट की वजह से भी, क्योंकि उनका अपना इंटरनेट अपनी सारी चीज़ें, तो इसका मतलब ये है कि जैसे इस तरह की जो चीज़ें हाईलाइट नहीं हुई या हम तक नहीं पहुँची या हमारे मीडिया ने, पाकिस्तान ने इसको छुपाया रखा, लेकिन ये चीज़ें हैं। पूरा शिनजियांग जो रीजन है वहाँ पर पूरी आबादी अच्छी खासी मुसलमानों की, तो वहाँ पर यूँ समझ लो कि आज़ादी की तहरीकें या अपने ऊपर जुल्म होने के जो खिलाफ मतलब है कि कहानियाँ हैं, उसके लिए वो लड़ रहे हैं। और बाकायदा सीरिया वाला मामला ख़त्म हो गया, अब वो यहाँ चाइना में आएंगे तो अब चाइना को यूँ समझ लो कि कहीं ना कहीं तकलीफ होने वाली है कहीं ना कहीं। अच्छा, एक चीज़ और मैं अक्सर देखता रहता हूँ कि जो बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं, हमें थोड़ा सा और ऊपर से चीज़ों को देखना चाहिए। बड़ी बड़ी ताकतें हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं किसी न किसी को कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े से जख्म दिए हुए हैं हर कंट्री को। यानी दुखती रख समझ लो कि कभी भी किसी देश को हमने हिलाना है, छेड़ना है, तो हमने उस जगह पर आग शुरू कर देनी है लगाना। यानी कि इंडिया में भी कई ऐसे लोग हैं जिनको बाहर से फंडिंग आती है, तो वो भी आज़ादी वाले मामले, ये मामले कहीं पाकिस्तान में भी है, तो वहाँ पर भी ये मामले हो सकते हैं। कभी भी पाकिस्तान में मामला, कभी भी बैरूनी ताकतें हैं या अंदरूनी हैं, कहीं भी कहीं कहीं मैं ये समझता हूँ कि रियल में भी आज़ादी हासिल करने वाले लोग होंगे। कहीं ना कहीं अपने ऊपर जुल्म करने वाले, जैसे सीरिया में जुल्म होते थे तो उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ करते थे, तो कहीं ना कहीं रियल भी लोग होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर की ताकतों ने हर दुनिया के हर कंट्री में हर जगह पर उसका मुंह बंद करके रखा, इशू कोई ना कोई क्रिएट किया हुआ है ताकि दुनिया में अमन ना रहे। एक तो वो हथियारों वाली दौड़, यानी कि हथियार दिखें, दूसरा किसी कंट्री को कंट्रोल करने का भी कोई एक लगाम की भी कोई जगह हो। मुझे ऐसा लगता है कि चाइना में भी ये मसला है, इंडिया में भी ये मसला है, पाकिस्तान में भी ये मसला है। हर मुल्क में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो उसको हल भी नहीं करते, उसको हल भी नहीं होने देते। क्यों? वो रहे प्रॉब्लम, वो रहेगी तो कभी भी उस डोर को खींचे जा सकते हैं ऊपर की जो ताकतें होती है। मुझे ऐसा लगता है। खैर, कमेंट के जरिए से आप जरूर बताइएगा। दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए ख्याल रखिएगा। हाफिज़।